ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऊर्जा विभाग के मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ साथ सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावाट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 मेगावाट तक पहुंच गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि हर घर बिजली, निर्बाध बिजली के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सबस्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए। अगले 5 वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सबस्टेशनों की स्थापना कराई जाए। श्री योगी ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाली एजेंसियों के कार्यों का भी अवलोकन किया जाए और टोल फ्री नंबर व हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली हर कॉल अटेंड की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की समस्या का समय से समाधान किया जाए। श्री योगी ने कहा कि बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार किया जाए। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए और आम जन की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावर कारपोरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही बिल और समय पर बिल उपलब्ध कराना है तथा सभी उपभोक्ताओं से बिल की राशि का संग्रह करना है। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं से संवाद बनाएं। श्री योगी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने इस योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। उचित होगा कि इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के साथ ही इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2024 को इस एक्सप्रेसवे के मुख्य कैरिज वे को पूरा करने का है, जबकि अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए नवंबर 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूडापुर दांदू तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी और समय दोनों घट जाएंगे। प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 518 गांव से होकर गुजरेगा। शुरुआत में इसे 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसे आगे चलकर 8 लेन का किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े ब्रिज, 7 आरओबी और 32 फ्लाईओवर बन रहे हैं। यही नहीं, इस पर शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी होगी, जिस पर किसी भी आपात स्थिति में बड़े बोइंग विमान उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य जबकि अन्य स्थानों पर 15 रैंप टोल प्लाजा होंगे। इस पर 9 जन सुविधा परिसरों की भी सुविधा होगी। देश का पहला हाइड्रोजन चालित जलयान कल गाजीपुर से चलकर वाराणसी पहुंच गया। इसे वाराणसी के राल्हुपुर स्थित मल्टी मॉडल टर्मिनल पर पार्क किया गया। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थानीय अधिकारियों ने एक दिन पूर्व ही मल्टी मॉडल टर्मिनल का निरीक्षण किया था। सब कुछ सही पाए जाने पर जलयान को वहां पार्क कराया गया। इस जलयान को महाकुंभ के दौरान काशी से प्रयागराज के बीच चलाया जाएगा। इंडिया वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार जलयान के अंदर के हिस्से में अभी कई काम होने हैं। सजावट और लाइटिंग पर काम किया जाना है। उन्होंने बताया कि जलयान के ईंधन की आपूर्ति के लिए वाराणसी में गंगा किनारे हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। गंगा में चलाए जाने वाले इस जलयान में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 2 मंजिला ये जलयान लगभग 28 मीटर लंबा और 5 मीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका कुल वजन लगभग 20 टन है और इसकी रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है। इसे
कोच्चि से पहले कोलकाता लाया गया और फिर वहां के गंगा नदी के रास्ते वाराणसी लाया गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।